एक समय की बात है, सुल्तानपुर नामक गांव में कुंती अपनी दो बेटियों सीता और आरती के साथ रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थी। कुछ समय पहले कुंती के पति की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई थी। तब से कुंती घरों में झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन कुंती के भाई कृष्णा और उसकी भाभी सुजाता के घर में आग लगने के कारण मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उनकी इकलौती बेटी पूजा बेसहारा हो जाती है। इसीलिए कुंती पूजा को अपने घर में रख लेती है और उसकी जिम्मेदारी उठाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। पूजा के घर में आने से कुंती पूजा पर ज्यादा ध्यान देने लगती है, जिससे आरती और सीता बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। माँ, आप हमेशा इस पूजा की बच्ची पर ही ध्यान देती हो। जब से ये घर में आई है तब से आपने हम पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। हाँ आरती, तो बिल्कुल सही कह रही है। माँ हमें बिल्कुल प्यार नहीं करती और कल की आई हुई उस लड़की पर हमसे ज्यादा ध्यान देती है। बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम दोनों गलत सोचते हो। पूजा ने अभी कुछ समय पहले अपने माँ पिताजी को खोया है। उसके लिए अभी सब कुछ नया है, इसीलिए उसे अपने माता पिता की याद न आए, मैं उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देती हूँ। तुम लोग भी उससे बातचीत किया करो ताकि उसे अच्छा लगे। इतना कहकर कुंती वहाँ से चली जाती है। लेकिन सीता और आरती के ऊपर अपनी माँ की बात का कोई असर नहीं पड़ता। आरती, हमें माँ का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्यों ना हम पूजा को परेशान करके घर से ही निकाल दें। हाँ तो सही कह रही है सीता, अब से हम पूजा को परेशान करते हैं ताकि वो खुद ब खुद घर छोड़कर चली जाए और हम फिर मम्मी को बता देंगे कि वो घर से चोरी करके भाग गई। जिसके बाद अगले दिन से सीता और आरती पूजा को परेशान करने लगते हैं। जब भी पूजा साफ सफाई किया करती तब सीता और आरती वापस से कूड़ा कचरा फैला दिया करते। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं, लेकिन पूजा अपनी बुआ की चहेती बन चुकी थी, क्योंकि वो हमेशा कुंती की काम में मदद करवाती, साथ में घर पर रहकर घर के काम भी करती। एक दिन अचानक कुंती की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी कुंती काम पर जाना नहीं छोड़ती। ये सब कुछ पूजा तो समझती है, लेकिन सीता और आरती अपनी माँ की हालत बिल्कुल नहीं समझते। उन दोनों को तो सिर्फ आराम करने और खाने पीने की समझ थी। एक दिन कुंती बीमार हालत में घर आ रही होती है, तभी रास्ते में उसे सांप डस लेता है। इसके बाद कुछ लोग उसका जहर निकाल देते हैं और कुंती को उसके घर तक ले आते हैं। तभी अपनी बुआ की ऐसी हालत देखकर पूजा बोलती है, बुआ, आज मैंने आपको मना किया था कि आप काम करने मत जाइए, लेकिन आपने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने अपने माँ पिताजी को खो दिया है, लेकिन अब मैं अपनी बुआ जैसी दूसरी माँ को नहीं खोना चाहती। बेटा, मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। वो तो रास्ते में आते समय मुझे एक सांप ने काट लिया, लेकिन अब चिंता की बात नहीं है। अब सब कुछ ठीक है। घर का राशन और खर्चा कैसे चलेगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम लोग क्या खाएंगे? कोई बात नहीं बुआ जी, अभी थोड़े दिनों तक राशन चल जाएगा, बाकी मैं जरूर कुछ करती हूँ। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। पूजा जैसे तैसे एक समय की रोटी खाकर राशन बचाने की कोशिश करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक समय ऐसा होता है, घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं होता। अभी सीता अपनी माँ से बोलती है, माँ, बहुत दिन हो गए आपको बिस्तर पर पड़े पड़े। अब तो घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। अब तो आपको उठना पड़ेगा काम करने के लिए। हाँ माँ, सीता बिल्कुल सही कह रही है। पिताजी के जाने के बाद आपने हम लोगों को पढ़ाया भी नहीं और हमारे शौक भी पूरे नहीं किए। सिर्फ 2 समय की रोटी दी, लेकिन अब तो वो भी नहीं मिल रही। इससे अच्छा तो ये होता कि हम दोनों इस घर में पैदा ही नहीं होते। हमें तो यहाँ पर किसी भी चीज का सुख नहीं मिलता। आस पड़ोस के बच्चों के पास अच्छे अच्छे खिलौने, खाने पीने के लिए कितनी सारी चीजें होती है, पर हम लोगों के पास ना ही खिलौने हैं और ना ही खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें। सिर्फ चटनी रोटी। ये भी कोई जिंदगी है? सीता और आरती, तुम दोनों ये क्या बात कर रही हो? तुम दोनों देख नहीं रही हो कि बुआ को सांप ने काट लिया है? उनकी हालत कितनी गंभीर है, फिर भी तुम दोनों उन्हें काम पर जाने के लिए बोल रही हो। उन्होंने अपना माँ का फर्ज निभाया है, अब तुम दोनों की बारी है। तुम्हें बेटी होने का फर्ज निभाना है। माँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तीनों बहनें काम करके घर का खर्चा चलाएंगी। सीता, तुम जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाना, उन्हें बेचना। आरती, तुम जहाँ पर बुआ काम करती थी वहाँ पर जाकर उनके घर में साफ सफाई करना, और मैं घर पे रहकर माँ की सेवा करूँगी और घर का काम करूँगी, ठीक है? ऐसा कहकर पूजा अपनी दोनों बहनों को काम बांट देती है। लेकिन उन दोनों बहनों का तो मुंह बन जाता है, क्योंकि उन दोनों को काम करना ही नहीं था, सिर्फ घर पर बैठकर खाना पीना और खेलना था। जिसके बाद अगले दिन सीता और आरती काम करने की बजाय दोनों मिलकर पार्क में खेलने चली जाती है। जिसके बाद शाम होने पर दोनों बहनें मिलकर एक प्लान बनाती है। आरती, मुझसे तो ये काम वाम बिल्कुल नहीं होता, और फिर हम माँ की वजह से काम क्यों करें? माँ की जिम्मेदारी है हम लोगों को पालना। भला कोई बच्चा अपनी माँ को थोड़ी ना पालता है। और अगर पूजा मुझसे ज्यादा चिक करेगी तो मैं उसे खुद ही बोल दूंगी कि तू जाकर ही बाहर काम कर ले, हम दोनों घर देख लेंगे। हाँ आरती, तू बिल्कुल सही कह रही है। जब से ये पूजा हमारी जिंदगी में आई है, इसने हमारी जिंदगी नरक बना दी है। माँ के सामने तो ऐसा ज्ञान झाड़ती है,
जैसे ये कहे कि मुख्यमंत्री हो। बड़ी आई, अगर इस पूजा की बच्ची ने मुझसे ज्यादा पंगे लेने की सोची ना तो हम दोनों घर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और वहाँ पर अकेले रहेंगे। अरे नहीं आरती, अगर हम घर छोड़कर जाएंगे तो हमें काम करना पड़ेगा और फिर अपना गुजारा खुद करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास इन सभी चीजों से बचने के लिए एक आइडिया है। जिसके बाद सीता और आरती दोनों मिलकर एक प्लान बनाती है। सीता अपने हाथ में और आरती अपने पैर में चोट लगा लेती है, जिसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाती है। जब पूजा उन दोनों को देखती है तो घबरा जाती है और पूछती है, अरे तुम दोनों को चोट कैसे लग गई और ऐसा कैसे हो सकता है दोनों को एक साथ चोट लग जाए? कहीं तुम काम से बचने के लिए ड्रामा तो नहीं कर रही? जब माँ को सांप ने काटा तो तुमने बड़ी जल्दी यकीन कर लिया और अब जब हम दोनों बहनों को चोट लग गई है तो हमारी बात नहीं मान रही तुम। हमें कितना दर्द हो रहा है ये तो हम दोनों ही जानते हैं। ठीक है, तुम दोनों को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, जिसके बाद तुम्हारा इलाज करेंगे और ठीक हो जाओगी। पूजा अपनी दोनों बहनों की चालाकी समझ जाती है, लेकिन वो उन दोनों बहनों से कुछ नहीं कह पाती और वो बाहर लकड़ियाँ काटने खुद चली जाया करती और उन्हें बेचा करती। साथ में वो अपनी माँ और दोनों बहनों की देखभाल करती। दूसरी तरफ उसकी दोनों बहनें झूठ बोलकर कभी पार्क में खेलने चली जाती तो कभी कभी घर पर आकर दर्द का बहाना करती। ऐसे ही एक दिन पूजा काम करके घर वापस आ रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक घायल गाय मिलती है जो दर्द के मारे करा रही होती है। जिसके बाद पूजा उस गाय की मरहम पट्टी करती है। तभी वो गाय बोलती है, मैं कोई मामूली गाय नहीं हूँ, बल्कि परी लोग की गाय हूँ और मैं इस तरह बिल्कुल ठीक नहीं हो पाऊंगी क्योंकि मैं एक बुरी शक्ति की चपेट में आ गई हूँ। अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ से दूर जंगल के पास जादुई 3 नदियाँ मिलेगी। उन नदियों में से तुम किसी एक नदी से मेरे लिए पानी लेकर आना ताकि वो पीकर मैं ठीक हो सकूं। तुम चिंता मत करो, मैं उस नदी से तुम्हारे लिए जरूर पानी लेकर आऊंगी जिससे तुम ठीक हो जाओगी और अपने घर वापस जा सकोगी। पूजा बहुत अच्छी स्वभाव की थी, इसीलिए वो गाय की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और जंगल के अंदर उन 3 नदियों की तलाश में निकल जाती है। और जब वो उन 3 नदियों के पास पहुंचती है तो वहाँ का नजारा वो देखती रह जाती है क्योंकि वहाँ पर 3 जादुई नदियाँ बह रही थी। एक नदी में सोने के सिक्के बह रहे थे, दूसरी नदी में हीरे बह रहे थे और तीसरी नदी में पानी बह रहा होता है। तभी वहाँ पर एक परी आती है और पूजा से बोलती है, पूजा तुम्हारा परियों की जादुई 3 नदियों में बहुत बहुत स्वागत है। देखो तुम्हारे सामने मेरी जादुई 3 नदियाँ हैं। तुम्हें सोना चाहिए या हीरे? मैं तुम्हें अपनी 3 नदियों में से कुछ भी लेने की अनुमति देती हूँ, लेकिन याद रहे सिर्फ एक नदी में से। परी, मुझे एक घायल गाय की जान बचानी है जो कि आपकी परिलोक की दुनिया से आई है, जिसके लिए मुझे उसे बचाने के लिए सिर्फ पानी की जरूरत है। मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है, इसीलिए कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। पूजा, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। तुम इतनी गरीब होकर भी दूसरों के बारे में सोचती हो। मैं तुम्हारे विचारों से बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ, इसीलिए तुम मेरी नदी से पानी लेकर जा सकती हो। पूजा खुश हो जाती है और परी की जादुई 3 नदियों में से एक नदी से मटके में पानी लेकर वापस गाय के पास चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो गाय को पानी पिलाने जाती है वो देखती है उस जादुई मटके में तो सोने, जेवरात और हीरे होते हैं और गाय बिल्कुल स्वस्थ हालत में होती है। ये देखकर पूजा हैरान रह जाती है। तभी गाय बोलती है, पूजा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तुमने मेरी मदद की, इस वजह से परी ने तुम्हारे पानी वाले मटके को हीरे जेवरात के मटके में बदल दिया। परिलोक की महारानी ने मुझे पृथ्वीलोक पर मदद करने के लिए भेजा है ताकि मैं नेक दिल और अच्छे व्यक्ति की मदद कर सकूं। गाय की बात सुनकर पूजा और भी खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी घर जाकर कुंती, पूजा और सीता को सब कुछ बताती है। जिसके बाद सीता बोलती है, पूजा दीदी, आप तो बिल्कुल पागल हो। जब तुम्हारे सामने सोने और हीरो की नदी थी तो तुमने पानी वाली नदी क्यों चुनी? अगर तुमने सोने और हीरो वाली नदी चुनी होती तो तुम्हें इससे भी कई गुना ज्यादा दौलत मिलती। आप हमें बताइए, आरती और मैं, हम दोनों वहाँ से बहुत सारा धन दौलत लेकर आएंगे। पूजा अपनी दोनों बहनों को परियों की 3 नदी के रास्ते के बारे में बता देती है। जिसके बाद सीता और आरती धन दौलत के लालच में जादुई 3 नदियों के पास चली जाती है। परी इन दोनों बहनों से भी वही सवाल करती है। तभी वो दोनों बहनें जवाब देती है, परी जी, हम दोनों बहनें पूजा की तरह पागल नहीं है। उसने तो पानी वाली नदी चुनी, इसीलिए उसे बहुत ही कम धन दौलत मिली। हम दोनों बहनों को तो बहुत सारी धन दौलत चाहिए, इसीलिए मैं सोने की नदी और आरती हीरे की नदी चुनते हैं। आप हमें इतनी सारी धन दौलत दीजिएगा कि हम दोनों वो सारी धन दौलत खुले हाथों से उड़ा सके और सारी जिंदगी आराम कर सके। ठीक है, तुम दोनों बहनें सोने और हीरो की नदी में जा सकती हो और जितना मर्जी धन दौलत ले सकती हो। ये सुनकर दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। जिसके बाद वो दोनों बहनें एक सोने की नदी में और एक हीरो की नदी में चली जाती है। लेकिन वो दोनों बहनें उस नदी में डूबने लगती है और उनकी चिल्लाने की आवाज भी कोई नहीं सुनता और वो हमेशा हमेशा के लिए उस नदी में डूबकर मर जाती है।
और उन दोनों बहनों को उनके कर्मों का फल मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पूजा अपनी बुआ के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट कर जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।